मुल्ला नसरुद्दीन के दो बेटे, एक आशावादी एक निराशावादी, परेशान है। एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली कि क्या करूं। मनोवैज्ञानिक ने कहा ऐसा करो, यह दिवाली आ रही, जो आशावादी है उसको एक कमरे में रखो, कमरे में घोड़े की लीद ही लीद भर दो, क्योंकि अति आशावादी होना ठीक नहीं। लीद की बदबू थोड़ी तो निराशा पैदा होगी, और जो निराशावादी है उसके कमरे में फूल ही फूल सजा दो, दिए ही दिए जला दो, फुलझड़ियां ही फुलझड़ियां, पटाखे, मिठाइयां, जो भी सुंदर तुम पा सको बाजार में सब खरीद को उसके कमरे में भर दो। देखें फिर वो क्या और कैसे अपनी निराशा को संभालता है। इस तरह दोनों अपनी अतियों से हट जाएं, मध्य में आ जाएं। मुल्ला को बात जची, उसने यही किया। 2 घंटे बाद गया पहले कमरे में, निराशावादी बेटा पद्मासन लगाए बैठा था, आंसू टपक रहे थे। उसने पूछा कि बेटा तू रो रहा है, मिठाइयां वैसी की वैसी रखी, फुलझड़ियां फटाके वैसे के वैसे रखे, मामला क्या है? उस बेटे ने कहा मैं रो रहा हूं इसलिए कि मिठाइयों से क्या होगा, अरे जरा सा स्वाद और फिर पेट में दर्द, ये मिठाइयां नहीं ये जहर। और बाप ने कहा इतने सुंदर फूल, उसने कहा कितनी देर लगेगी मुरझाने में। नसरुद्दीन भी मुश्किल में पड़ा कि इससे करो क्या। और उसने कहा कि खेल खिलौने, उसने कहा खेल खिलौना का क्या है, छुए कि टूटे। और फुलझड़ी फटाके, उसने कहा क्या हाथ पैर जलवाने, अखबारों में देखते नहीं हर दिवाली पे कितने बच्चे मर जाते, तुम क्या मेरी जान लेने के पीछे पड़े हो? इसलिए तो मैं रो रहा हूं कि ये बाप है कि हत्यारा है। उसको तुम कुछ भी दे दो वो उदासी खोज लेगा। फिर उसने सोचा कि देखो आशावादी का क्या हुआ, उसकी क्या हालत, थोड़ा डरा भी कहीं एकदम मारपीट पे उतारू ना हो जाए, क्योंकि जब ये रो रहा है और कह रहा है कि तुम क्या हत्यारे हो, तो उसके कमरे में तो लीद लीद भरी। मगर जब उसने उसका कमरा खोला तो दंग रह गए। वो तो लीद में उछाल रहा है और अंदर घुस के लीद के वो कुछ खोज रहा है और इतना आनंदित हो रहा है। नसरुद्दीन ने पूछा कि क्या हो रहा, तू इतना खुश क्यों हो रहा? उसने कहा कि जहां इतनी लीद वहां घोड़ा भी कहीं ना कहीं होगा। मैं घोड़े